आप सबको मसीह अभिवादन। जय मसीह की मेरे प्रियो। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम लोग गवाही सुन चुके हैं, हम लोग जानते हैं, हम लोग आशीषित हैं। हालेलुया। विगत का दिन, विगत का सप्ताह प्रभु ने क्या क्या किया आप और मेरे जीवन में, हम लोग उस सारे चीज़ों को बखान कर चुके हैं, ताकि हम लोग परमेश्वर को धन्यवाद दें और शैतान के ऊपर जय प्राप्त कर सकें। हालेलुया। हम लास्ट सप्ताह इवन हम लोगों का दूसरा फेलोशिप में बता रहे थे ना, पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का सामर्थ्य वचन, उसी को कंप्लीट करने चाहता हूँ मेरे प्रिय आपके साथ। आप जान चुके हैं, क्योंकि एशिया का पुस्तक 43 का 2 में, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरी संग रहूँगा, बोलने वाला प्रभु। 41 एशिया का 10 पद में बोलता, मत डर, इधर उधर मत टाक, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। वही प्रभु बोलता निर्गमन के पुस्तक में 15 अध्याय 26 में, यदि तू प्रभु का वचन तन मन से पालन करे और सुने तो मैं तेरे साथ रहूँगा। एशिया का पुस्तक 55 10 11 में, जिस प्रकार से वर्षा वो आती है और पृथ्वी को सींच के जाती है, वैसे मेरा वचन है, बल्कि हम लोग सुन रहे थे। इसलिए मेरे प्रिय, उसी को मैं आगे लगातार लेके जाने चाहता हूँ। आइए, आज भी मेरा परमेश्वर, मेरा वचन का शीर्षक है पावरफुल वर्ड ऑफ गॉड, परमेश्वर का सामर्थ्य वचन को लगातार हम लेके जाएंगे। आइए मेरे साथ खोलें योना रचित सुसमाचार 1 अध्याय 1 पद। यहाँ बोलता, आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। हालेलुया। मेरे प्रियो, वह आदि जिसका अंत न हो, वह आदि जो शुरुआती भी न हो, ऐसे आदि जो उस समय क्षितिज बोलता है ना, क्षितिज से भी बड़ा है, उस समय परमेश्वर के साथ वचन, उस समय वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, और यहाँ क्या था, वचन ही परमेश्वर था। यीशु मसीह का नाम क्या है? परमेश्वर का वचन है। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप और मेरे जीवन में शांति पाना है, हम सुन रहे थे, आप और मेरे जीवन में चंगाई पाना है, आप और मेरे जीवन में सफलता पाना है, आप और मैं नौकरी पानी चाहते हैं, लंबी आयु चाहते हैं, तब तो परमेश्वर का वचन को मनन करें, परमेश्वर का वचन की ओर ध्यान दें, बल्कि हम लोग सुन रहे थे। आज भी मैं वही कह रहूँगा, आपके जीवन में सर्वोपरि स्थान प्रभु को दें। रोमियो की पुस्तक 10 का 17 बोलता, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह का या परमेश्वर का वचन से होता है। हालेलुया। आप किसका वचन सुनते हैं मेरे प्रियो? इधर उधर का खराब वचन को सुनते हैं, जिससे झगड़ा उत्पन्न होती, जिसमें लोग कलह और ईर्ष्या द्वेष उत्पन्न करता, या तब वह वचन सुनते हैं जिससे जीवन उत्पन्न होता है। हालेलुया। मेरे प्रिय, आपके ऊपर में इसलिए सुनना चाहिए वचन, लेकिन कौन वचन कैसे सुन रहे हैं और कैसे पालन कर रहे हैं, उसके ऊपर में ध्यान दें। क्योंकि आज मैं आपके साथ 2-4 पॉइंट में बातचीत करने चाहता हूँ। मेरा आज 5 पॉइंट आपके बीच लेके आ रहा हूँ परमेश्वर का सामर्थ्य वचन के बारे में। यहाँ बोलता, परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन जीवन देता है। आइए मेरे साथ लूका मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 4 पद को देखें। मत्ती 4 का 4। यहाँ क्या बोलता है, हम पढ़ के सुना रहे हैं। यीशु ने उत्तर दिया, लिखा है, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। हालेलुया। परमेश्वर का मुख से निकलने वाला वचन के द्वारा परमेश्वर जीवित रहता है। मनुष्य जीवित रहता है। परमेश्वर के मुख से निकले हुए क्या है? वही परमेश्वर का वचन है। मेरे प्रिय, हमने ध्यान करना होगा, हमें याद करना होगा। फिर आप यदि योना रचित सुसमाचार 11वां अध्याय और 25 और 26 पद पढ़े थे, यहाँ ऐसा बोलता, यीशु ने उससे कहा,
क्या कहा? पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा, और जो कोई जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक न मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? बोलता हालेलुया। जो कोई परमेश्वर का वचन के ऊपर में और परमेश्वर प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास करता है, मर भी जाए वो जीवित रहेगा। ये सारे मृत्यु का बात नहीं करे, आत्मिक मृत्यु नहीं होता हम लोग का। सारे मृत्यु में मर जाने के बाद आत्मा में हम लोग जीवित रहेंगे मेरे प्रियो। हालेलुया। यही कारण यहाँ बोलता जो कि जीवित है और मुझ पर विश्वास करता है वो अनंत काल तक न मरेगा। बोलता हालेलुया। आप और हम लोग मरेंगे नहीं प्रभु में, लेकिन आप लोग प्रभु में सोएंगे। मरे हुए लोग जाग नहीं उठेंगे करे, लेकिन सोए हुए लोग जाग उठेंगे नींद में से। हालेलुया। यूहन्ना रचित सुसमाचार 5:24 क्या कहता? सुने, 5:24, मैं तुमसे सच कहता हूँ, जो मेरा वचन सुनकर मेरे भेजने वाले पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, और उस पर दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु वह मृत्यु से पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका होता। हम लोग सुन रहे हैं, परमेश्वर का वचन हमें जीवन देता है, दंड की आज्ञा नहीं है, जीवन देता है बोल के हम लोग यहाँ सुन लिए। हालेलुया। वैसे ही परमेश्वर का वचन हमें तसल्ली देता है, हमें सांत्वना देता है। दूसरा मेरा पॉइंट है मेरे प्रियो, यदि आप एशिया की पुस्तक 49वां अध्याय ऐसा यहाँ 49 वर्स 15 और 16, क्या यह हो सकता है कि कोई माता अपने दूध पीते बच्चे को भूल जाए और अपने जन्माए हुए लड़के पर दया न करे? हाँ, वह तो भूल सकती है, परंतु मैं तुझको भूल सकता हूँ क्या? देख, मैंने तेरा पिक्चर अपने हथेलियों पर खोद कर बनाया है। तेरा सरपना सदैव मेरी दृष्टि में सामने बनी रहेगी। हालेलुया। यहाँ बोलता तुझे जन्म देने तेरी माँ, तो एक बच्चा को जन्म देने वाली माँ अपने दूध पीते बच्चे को भूल सकती है, छोड़ के चले जा सकती है, लेकिन मैं नहीं भूलूंगा तुझे। बोलता क्योंकि वो तसल्ली देने वाला परमेश्वर, सांत्वना देने वाला परमेश्वर, वह बोलता मैंने तेरा पिक्चर को अपना हथेली में खोप के रखा है। हालेलुया। मेरे प्रियो, निराशा न हो मेरे प्रियो, अकेले नहीं हैं आप, क्योंकि आपका तस्वीर को, आपका पिक्चर को परमेश्वर ने अपना हाथ पर खोपते रखा है। जन्म देने माँ तो बच्चों को छोड़ के जा सकती है, लेकिन प्रभु बोलता मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और कभी नहीं त्यागूंगा। यदि आपके पास समय है तो यही एशिया की पुस्तक 66वां अध्याय 13वां पद आप पढ़ सकते हैं। जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा, तुमको यरूशलेम में ही में शांति मिलेगी। हालेलुया। बोलता ना, माँ का जस्ट रोने वाला बच्चा को जस्ट माँ अपना गोदी में ले ले, सीने पर चिपका ले, चुपचाप रह जाता है, वैसे हमारा प्रभु मेरे प्रियो आप पर मुझे शांति देता है, तसल्ली देता है मेरे प्रियो। यही भजन संहिता 27:10 यदि आप पढ़ेंगे तो वहाँ बोलता है मेरी माता पिता ने तो मुझे भूल गए, लेकिन तू कभी छोड़ेगा नहीं, कभी भूलेगा नहीं। बोलता हालेलुया। मेरे प्रिय, हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं भूलता। मेरा प्रिय, हमारा परमेश्वर हमें कभी नहीं त्यागता। मेरा सवाल आपके पास, क्या आप निराशा में हैं तो मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है जैसे एक माँ अपने बच्चे को शांति देती है, वैसे मैं तुम्हें शांति देता हूँ। निराशा में न हो, परमेश्वर आपके साथ है मेरे प्रियो। तीसरा पॉइंट मेरा, हमें परमेश्वर अधिकार देता है। कौन अधिकार देता? देखें कैसा अधिकार देता। मत्ती रचित सुसमाचार 28वां अध्याय 18 और 19 पढ़। यहाँ क्या बोलता? 28 का 18 19। यीशु ने उनके पास आकर कहा, किनके? चेलाओं के पास, स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए तुम जाओ, सब जातियों के लोगों को चेला बनाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा नाम से बपतिस्मा दो।
हालेलुया। यहाँ बोलता है यीशु ने स्वर्ग पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, बोलता मृत्यु में से जी उठ के अंतिम अवस्था में स्वर्ग प्रस्थान करने का आगे वो बोलता जाओ सारे संसार का लोगों को सुसमाचार प्रचार करो, चेला बनाओ, जो कुछ मैंने तुम्हें सिखाया उस चीज़ को सिखाओ, और आज्ञा जो मैंने दिया है तुम्हें दीक्षा देने के लिए वो दो। अधिकार दिया है मेरे प्रियो। हमें कोई लोग अधिकार दे ना दे, लेकिन परमेश्वर ने प्रचार करने के लिए अधिकार दिया है, एक दूसरा उत्साह करने के लिए अधिकार दिया, चेला बनाने के लिए अधिकार दिया। इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं मेरे प्रियो, क्योंकि आप मरकुस रची सुसमाचार 16वां अध्याय, यदि मरकुस रची सुसमाचार, यदि आप 16वां अध्याय जाएंगे, मरकुस का 16, 17 और 18 पद यहाँ क्या बोलता है सुने। विश्वास करने वालों में ये चिन्ह होंगे कि वे मेरे नाम से, पास्टर के नाम से नहीं, यीशु मसीह के नाम से दुष्ट आत्मा को निकालेंगे, नई भाषा बोलेंगे, सांप को उठा लेंगे, यदि वे विष नाशक प्राण नाशक वस्तु पी भी जाए तो भी उनकी कुछ हानि न होगी, वे बीमारों पर हाथ रखेंगे और वे चंगे हो जाएंगे। हालेलुया। यह अधिकार किसने दिया आपको? कलीसिया ने, पास्टर ने नहीं मेरे प्रिय, यह अधिकार परमेश्वर ने दिया। इसलिए तो मैंने यहाँ बोले परमेश्वर हमें अधिकार देता है, रोगी बीमारियों पर हाथ रखे चंगा करने का अधिकार दिया है, प्रचार करने का अधिकार भी परमेश्वर ने दिया है। हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय 1 पद क्या बोलता है, फिर उसने 12 को बुलाकर उन्हें सब दुष्ट आत्माओं और बीमारों को दूर करने की सामर्थ्य अधिकार दिया, सामर्थ्य दिया, अधिकार दिया। हालेलुया। सही में परमेश्वर पिता ने आप पर मुझे बहुत सारे अधिकारें दिए मेरे प्रिय। 10:19 देखें, ये लूका रचित सुसमाचार क्या बोलता, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रौंदने का और शत्रुओं को सारी सामर्थ्य पर अधिकार दिया है। हालेलुया। किसी वस्तु से तुम्हें कुछ हानि ना होगी, परमेश्वर आप पर मुझे सुरक्षा देता है मेरे प्रिय। हालेलुया। परमेश्वर आपका जीवन है अनुग्रह करे, परमेश्वर आपका जीवन है आशीष दे मेरे प्रियो। परमेश्वर ने आप पर मुझे बहुत सारे अधिकारें दिया है। हम दुष्ट आत्माओं को यीशु मसीह का नाम में निकालेंगे, हम यीशु मसीह का नाम में नया भाषाएं बोलेंगे, अन्य भाषाओं में बोलेंगे, हम यीशु मसीह के नाम में सांप को उठा लेंगे। हालेलुया। चौथा मेरा पॉइंट, हमें चंगाई देता है, परमेश्वर का वचन हमें चंगाई देता है मेरे प्रियो। आप जानते हो यही मती रची सुसमाचार 18वां अध्याय 20वां पद क्या कहता है सुनो, क्योंकि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम पर इकट्ठा होंगे वहाँ मैं उनके बीच में होता हूँ। 1 या 2 मेरे नाम में इकट्ठे होंगे वहाँ मैं, जब परमेश्वर आप पर मुझे नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर आप पर, कई लोगों का एकल प्रार्थना करने का मन है ना, कई लोग अकेले में प्रार्थना करना चाहते हैं, लेकिन यहाँ प्रभु बोलता 1 या 2 जहाँ होंगे वहाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें याद करना होगा मेरे प्रियो। 7 का 7 बोलता मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। हमें परमेश्वर वह चीज़ों को पूरा करता है। हालेलुया। आप चंगाई मांगते हैं, चंगाई देता है, आप जो भी मांगते हैं वही देता है। भजन संहिता 107 का 20 पद बोलता वचन से आपको चंगाई करता है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन से आपको चंगाई करता है। मत्ती 7 का 24 से 30 तक हम लोग पढ़ें। आइए मत्ती 7 24 से 30 हम लोग पढ़ें। इसलिए जो कोई मेरी ये बातें सुनकर उन्हें मानता है वह उन बुद्धिमान मनुष्यों के समान ठहरेगा जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई, फिर भी वह नहीं गिरा क्योंकि उसकी नींव चट्टान पर डाली गई थी। परंतु जो कोई मेरी ये बातें सुनता है और उन पर नहीं चलता वह उन निर्बुद्धि मनुष्यों के समान ठहरेगा जिसने अपना घर बालू पर बनाया और मेघ बरसा और बाढ़ें आई और आंधियाँ चली और उस घर से टकराई और वह गिर कर सत्यानाश हो गया। हालेलुया।
जब यीशु ये बातें कह चुका तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसके उपदेश से चकित हुई, क्योंकि वह उन्हें शास्त्रियों के समान नहीं परंतु अधिकारियों के समान उन्हें उपदेश दे रहा था। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप जानते हो परमेश्वर का वचन, आप जानते हो परमेश्वर वह बुद्धिमान लोगों के समान आपको बना हुआ देखने चाहता है, जिसने अपना घर चट्टान पर बनाया, हवा चले आंधियां आए गिरा नहीं, लेकिन एक निर्बुद्धि इंसान जिसका बालू पर बनाया, इसका मतलब बुद्धि नहीं लगाया, आपको मालूम है, ढह गई, खत्म। आप और मेरा विश्वास का घर कहाँ बना रहे हैं? इसलिए मेरे प्रियो, आपको मैं उत्साहित करने चाहता हूँ, आपका विश्वास का घर वह वचन के ऊपर बनाए, वो वचन में आपका नींव डालिए मेरे प्रियो, ताकि आप कभी निराश नहीं, आपका कभी वह विश्वास डगमगाएगा नहीं। लोग कहते हैं ना, विश्वास तो इधर उधर होते रहता है। नहीं मेरे प्रियो, यदि आपका विश्वास परमेश्वर के वचन के ऊपर में नींव है आपका विश्वास का, आप कभी डगमगाएंगे नहीं। हालेलुया। 5वां पॉइंट हमारा, हमें यीशु के नाम से मांगने की आज्ञा देता है, लेकिन ये मांगना भिखारी का जैसा नहीं है मेरे प्रियो। यहाँ जो मांगना बोल रहा ना, वो मांगने अलग तरीका है। लूका रचित सुसमाचार 21वां अध्याय, लूका 21:33 43वां पद हम लोग पढ़ें। यहाँ ऐसा बोलता है, सुने। एक और दृष्टांत सुनो। एक गृह स्वामी था जिसने दाख की बारी लगाई, उसके चारों ओर बाड़ा बांधा, उसमें रस का कुंड खोदा और गुम्मट बनाया और किसानों को उसका ठेका देकर परदेश चला गया। आपको मालूम है ये कहानी? जब वो जाता है, आने के बाद वो एक एक लेखा मांगता है, कैसे क्या किया। परमेश्वर भी आप और मेरे जीवन जैसे जिए ना, यहाँ पल पल का लेखा हमें परमेश्वर को देना है। इतना स्वतंत्र नहीं है हम लोग का जीवन जीना मेरे प्रियो। हम लोग अपना मर्जी चलते हैं ना, चलिए हालेलुया, सॉरी, लेकिन उसका न्याय चुकाना होगा, क्योंकि योना रचित सुसमाचार 14 अध्याय, योना 14 और 13 और 14, योना 14 का 13 और 14 क्या कहता है, सुने। यहाँ 13 और 14, जो कुछ तुम मेरे नाम से मांगोगे वही मैं करूँगा, कि पुत्र के द्वारा पिता की महिमा हो। यदि तुम मुझसे मेरे नाम से कुछ मांगोगे तो मैं उन्हें करूँगा। किसके नाम में? परमेश्वर प्रभु यीशु के नाम में मेरे प्रियो। जो कुछ भी मांगेंगे पिता उसको करेगा। मांगना तो मांगना, क्या मांगते हैं आप? याद करें मेरे प्रियो, जो आपकी आवश्यकता है, प्रभु का वचन बोलता, तुमने मांगने का आगे मैं तुम्हारा आवश्यकता को जानता हूँ, इसे केयरफुल होकर मांगना होगा। हालेलुया। परमेश्वर से वो आशीष मांगे, जो आशीष परमेश्वर देने के लिए तैयार है। हो सके वो आर्थिक हो सकता, भौतिक हो सकता, शारीरिक हो सकता, सांसारिक हो सकता, कोई भी आशीष क्यों ना हो। हालेलुया। प्रभु आपके जीवन में बहुत सारी आशीष में। रोमी रची सुसमाचार, रोमी एपिस्टल रोमन्स, रोमियों का पत्री 10 अध्याय 9 पद हम लोग देखें। रोमी 10 का 9, यहाँ क्या बोलता कि यदि तू अपने मुँह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरों में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। ये कहाँ से आता? परमेश्वर के वचन से मेरे प्रिय। परमेश्वर के वचन में आप विश्वास करेंगे, आप विश्वास करेंगे और उसी के द्वारा आपका उद्धार होगा। क्योंकि आप लोग शुरू में बोले थे 10 का 17 रोमी में, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह का वचन से होता है। आप किसका वचन सुन रहे? परमेश्वर का वचन को सुने। परमेश्वर के वचन के ऊपर में आपका नींव डालें, विश्वास का नींव। क्योंकि 21 का 33 जो हम लोग पर ना, आकाश से पृथ्वी तक टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। लूका रचित सुसमाचार 21 का 33, लूका 21 का 33 हम फिर पढ़ के सुनाने चाहता है मेरे प्रियो।
लूका 21 का 3। यहाँ बोलता मैं मछली पकड़ने जा रहा, इसलिए मेरे प्रिय आपको याद करें, यहाँ परमेश्वर का वचन लूका पुस्तक में बोलता ना, आकाश पृथ्वी टल जाएगी लेकिन मेरा वचन कभी नहीं टलेगा। कभी भी जो कुछ परमेश्वर ने आपके साथ किया बोला वो पूरा करेगा। हालेलुया। हम विश्वासियों के लिए ना परमेश्वर का वचन ही सर्वोपरि रहना चाहिए मेरे प्रिय। जो कुछ है परमेश्वर का वचन होना चाहिए, क्योंकि प्रभु कभी आपको पूछ नहीं, वचन कहता है सिर ही बनाएगा मेरे प्रिय। परमेश्वर आपको आशीष पाए हुए देखने चाहता है, इसलिए आशीषित बनाने चाहता है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 119 का 105, मेरे पाँव के लिए तेरा वचन ज्योति है और मार्ग के लिए उज्याला है। बोलता क्या आप अपना जीवन के लिए ज्योति, पाँव के लिए ज्योति और आपका मार्ग के लिए उज्याला परमेश्वर वचन बनाने चाहते हैं? हाँ जी, तो आइए मैं आपके लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु अनुग्रह करे। धन्यवाद हो प्रभु आज के वचन के लिए, तेरी आशीष तेरा अनुग्रह मंडली में और संसार में जहाँ से भी ये वचन को सुनते हैं, सोचे तेरा वचन सामर्थ्य वचन है। हम लोग विश्वासी जितने भी लोग हैं अपना विश्वास करने हो आपका वचन के ऊपर रख सकें और तेरी महिमा। आज मैं कोई भी जो वचन सुनते हैं, कोई रोगी बीमारी है तो यीशु के नाम में आज्ञा देता हूँ चंगा हो जाए। आपद विपद आर्थिक तंगी में तो यीशु के नाम में यहोवा जारे बन के आज्ञा देता हूँ कि यहोवा जारे बन के उपाय कर। यीशु मसीह के नाम हर एक तंगी दूर हो जाए, गरीबी दूर हो जाए, जो असमर्थ है वो सब दूर हो जाए, सामर्थ्य के दे। तेरा वचन उन लोगों के जीवन में बहुत ऐसे काम कर सके, क्योंकि वह वचन जो वचन तेरा वचन है प्रभु, तेरा मुख से निकला हुआ हर एक लोग जीवित रहेगा बोल के वचन कहता है ना, तेरा मुख से निकला हुआ वचन के द्वारा प्रभु ऐसे होने दे और तेरा वचन के ऊपर नींव रखें, आगे बढ़े। तो अनुग्रह कर, जो भी सुन रहा है उसके जीवन तू आशीष कर। महिमा तू ले, सारा आदर भक्ति मैं तुझे देते हैं, महिमा तेरी हो। हर एक बात में धन्यवाद, प्रशंसा तेरी हो, यीशु मसीह के नाम में आमीन।